दोस्तों नमस्कार। सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है 18 अगस्त ग्रुप डी का। हम जानने वाले हैं कि करंट अफेयर्स कैसा आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, और लगातार करंट अफेयर्स के बारे में ये बात हो रही है कि भाई 2026 का ही करंट अफेयर्स आ रहा है। क्या इस शिफ्ट में 2026 का है या 25 का, कितने महीने का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। और साइंस में बात करें, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कौन सा टॉपिक ज़्यादा है, मैथ, रीजनिंग का क्या लेवल है, तो अंत तक जरूर बने रहना है। भाई बताइए क्या लेवल था पेपर? लेवल पेपर का मॉडरेट था, इतना हार्ड भी नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। उसमें करंट अफेयर ये आई थी, एक तो यही क्वेश्चन था कि 2026 में कौन सा बिल पास हुआ है, और एक क्वेश्चन था कि अग्नि 4 में जो अग्नि 4 का टेस्ट हुआ था उड़ीसा में, आंध्रा में, तो उसमें कुछ था मतलब किस चीज का टेस्ट हुआ है उसमें, मतलब उसका जेट का हुआ, मतलब उस तरह से था। और एक 2025 का था क्वेश्चन उसमें, 25 का है। हाँ अच्छा। अक्टूबर, शायद अक्टूबर का था। और उसमें काफी क्वेश्चन थे, मतलब थे। गेम से हाँ गेम से भी था, गेम से था, क्रिकेट से था, मतलब 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल काम हुआ था उसमें। हाँ आपसे भी पूछ रहा हूँ, एक एक करके बताना, थोड़ा रुकना, थोड़ा जैसे पूछ लूँ आप खड़े रहना। गेम से भी था। और उसमें क्वेश्चन थे। अच्छा, वो इससे आ रहा है इंडेक्स वगैरह, सूचकांक। इंडेक्स से भी आया था, इंडेक्स आया था इसमें करप्शन वाला। करप्शन, हाँ करप्शन इंडेक्स में कौन सी रैंक भी थी और क्या स्कोर था भारत की। हाँ बात है, क्या स्कोर रहा था उसमें। अच्छी थी, अच्छी है ना। हाँ 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 बढ़िया, नाम कमाया। हाँ नाम नहीं, नाम नहीं गवाया उसमें, नाम नहीं गया। इंडेक्स करेक्शन में काफी पीछे है, 89 वाला था वो क्वेश्चन। उसमें स्कोर भी दिया था, इसके साथ आपकी उसमें रैंक भी पूछी, दोनों चीज पूछी साथ में। अच्छा, स्कोर और रैंक। अच्छा हाँ। अच्छा, और इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह, युद्धाभ्यास से कोई क्वेश्चन नहीं, उससे नहीं था कोई क्वेश्चन। अच्छा, आप इसमें बताइए, साइंस में बताइए कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा है। साइंस मैंने इतना मतलब वो नहीं की थी मैंने, बायोलॉजी काफी थी उसमें। और उसमें थे इथेन वगैरह भी थे, मीथेन, और उसका CH4 और C2H4 का वो भी पूछा था कंबाइन। एसिड बेस साल्ट से क्वेश्चन थे 2। अच्छा, आप बताइए। पेपर इतना हार्ड नहीं था, इधर देखो। पेपर इजी कहूंगा मैं, इतना मॉडरेट भी नहीं था। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल जीरो लेवल का। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, साइंस पे बताइए ना। साइंस में नॉर्मली आ रही है, इतनी टफ नहीं आ रहे हैं। तो क्या क्या आ रहा है? जैसे खाद्य श्रृंखला से 2 क्वेश्चन थे, और जी तुम्हारा एसिड बेस साल्ट से 2 क्वेश्चन थे, और जी तुम्हारा उसमें वो था एक फूड से था, और फिजिक्स से कई सारे क्वेश्चन थे। फिजिक्स से थे, एक स्पीड एवरेज वेलोसिटी से था, और तो इतना याद नहीं था। न्यूमेरिकल थे, 2-3 न्यूमेरिकल थे। एक तो ये था एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, और 1-2 न्यूमेरिकल थे मैं देख नहीं पाया था, मैंने तुक्का मारा था उन पे सीधा सीधा। कौन सा जोन है आपका? मेरा चंडीगढ़। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 97। हाँ जी। अच्छा, आप बताओ। उसमें 2 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, एक तो वो से थे लेंथ से 2 क्वेश्चन। उसमें फोकल लेंथ और मतलब इनिशियल मतलब V और U दे रखे थे, उसमें फोकल लेंथ पूछी थी। और सेम क्वेश्चन एक था, उसमें 2 फोकल लेंथ पूछी थी, उनकी दूरी पूछी थी बीच की। 2 न्यूमेरिकल तो ये थे। हाँ उसमें था, मतलब वही मतलब टोटल दूरी, मतलब वही समझ लो भाई, ये पूछा था। और उसमें से था केमिस्ट्री में क्या था? केमिस्ट्री में थे इथेन, बता दिया भाई ने। हाँ इथेन था उसमें, और उसमें मतलब उसी से बता रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन वगैरह। हाँ वगैरह बनाने, नहीं बैलेंसिंग वगैरह ये सब नहीं था, यही इसमें से नहीं था, बैलेंसिंग वगैरह से। भैया जी हाँ उसमें था एटॉमिक से था। उसमें ये पूछा था उसमें कि एक कोई एटम है, उसका एटॉमिक मास 20 है, तो उसी के जैसा मतलब एटम है, उसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसका फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा। अच्छा। हाँ ऐसे था क्वेश्चन। कुल मिलाकर के बायो ज्यादा है। हाँ बायो ज्यादा है, बायोफिजिक्स। हाँ केमिस्ट्री कम है। कुछ है याद, आपको बताएंगे? आपके माध्यम से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। हमारे गांव में 2 दोस्त हैं हमारे, दोनों मौसी के हैं वो लोग, उनका ऑलरेडी हो चुका है पिछली बार। तो मैं ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, उनके नंबर भी ठीक है, दोनों के सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, कि ऐसे बच्चे पेपर न दें जिनका फिजिकल वगैरह हो चुका है। बहुत सारे बच्चों से मैं रिव्यू करता हूं, सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप ऑफलाइन एग्जाम करा रही है, SSC बोर्ड जो भी है, उसका तो लगता है कि सेंटर दूर भेज दो, जो भी है। थोड़ा सा कुछ नहीं, कुछ मैं रिव्यू कर रहा हूँ, रिव्यू हो रहा है। अभी थोड़ा बच्चे भाग जाएंगे ना चीजों को, बच्चों को चाहिए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। रीजनिंग बहुत ही इजी रीजनिंग, इसलिए बीच में कुछ ये न्यूज नहीं है ना। मैथ और रीजनिंग जीरो लेवल। जो बच्चा नॉर्मली तैयारी करके गया होगा, वो 50 क्वेश्चन आराम से बना देगा। अच्छा,
हाँ जी। कौन सा टॉपिक ज्यादा था आप बताएंगे? बायोलॉजी का ज्यादा था। आपका जोन कौन सा बता रहे थे? मेरा जोन चंडीगढ़। चंडीगढ़। हाँ। चंडीगढ़। आप बायो में बताओ कुछ। बायो में संतुष्ट नहीं हो, ठीक है दोस्त। बायो में ऐसा क्वेश्चन तो मेरे याद नहीं, पर जो पॉइंट ज्यादा आ रहा था बायोलॉजी का, और केमिस्ट्री का कम है, और फिजिक्स का भी ज्यादा। 2-3 क्वेश्चन उसके थे। हाँ। एक लेंस वाला था, एक उसका एवरेज औसत वाला जो होती दूर निकल पा रहा था वो था, हाँ। और मैथ है कि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, मतलब वो इजी नहीं कह सकते बिल्कुल भी, जो इजी कहने लगे हाँ। कि थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, और रीजनिंग इजी। अच्छा टॉपिक बताइए, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? मैथ में उसका CI SI वाला भी था, हाँ। और स्पीड एंड टाइम एंड वाला भी था, हाँ। और बारंबारता जो वाला था वो भी था। DI? हाँ, DI का भी एक क्वेश्चन था, DI का भी एक क्वेश्चन था, हाँ। और एवरेज से भी था एक, हाँ। और प्रॉफिट एंड हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से भी था। तो यार सारा तो किसी को याद भी ना होता, कोई भी हो जाए। हाँ, हाँ, और मतलब ऐसे सारा मतलब याद तो किसी के नहीं हो पाएगा सही। चलो आप ही बता दो यार। ठीक है दोस्त, all the way। जो टॉपिक उन्होंने बताए वही टॉपिक है सारे, और क्या था भाई। मैं तो बस स्पेशली तुम्हारे माध्यम से जो मैंने बात बोलनी थी वो बोल दी। जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, कंपटीशन वही बढ़ा रहे हैं ग्रुप डी में मैक्सिमम। नहीं तो अब उनको भी लगता है ना कि हो या ना हो, नहीं, तो जिनको उनको श्योरिटी है, पिछले सालों के डाटा से एनालाइज करेंगे तो उनको पता है कि हो जाएगा, तो उनको नहीं देना चाहिए ना। वो आपकी बात सही है, लेकिन रनिंग अभी हुई है, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो डर होता है ना हर किसी फाइनल को। रिजल्ट में जिन बच्चों के 10-10 नंबर ज्यादा हैं तो उनको क्या देने की जरूरत है, आप बताओ। अरे तो फिजिकल वगैरह 2 सीट बिगाड़ेंगे वो ना बिगाड़ेंगे, 2 लड़के हैं मेरे गांव में, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली। हाँ है। अरे ऐसा मत द्वेष नहीं रखो, अरे उनको भी दोस्त नहीं दे रहा मैं, सॉरी दोस्त नहीं दे रहा मैं उनके लिए एडवाइस दे रहा हूँ बस। एडवाइस वो सही है आपकी। आप बताइए, अब मैं पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ जी। वर्किंग टाइम से क्वेश्चन थे? हाँ थे। कैसे थे? कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। क्या तरीका था? प्रॉफिट लॉस में था 2 क्वेश्चन थे, डिस्काउंट से था। 4 ऑप्शन दे रखे थे डिस्काउंट के, कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है ये पूछा था। हाँ। और एक क्वेश्चन नॉर्मली था, एक क्वेश्चन नॉर्मल था, फॉर्मूला बेस्ड था सीधा। टंकी से आ रहे 5 टंकी से क्वेश्चन था एक। 3 वाले नल थे कि 1 2 वाला था। ट्रेन वाला नहीं, टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क से था। हाँ सॉरी, टाइम एंड वर्क ट्रेन से था। ट्रेन से था क्वेश्चन एक। ट्रेन से हाँ, एक क्वेश्चन था। क्या था? क्रॉस कर रही हाँ, आपस में अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, वही पूरा टाइम पूछा था कितने सेकंड बाद, वो इस तरीके से एक ही था। हाँ, एक क्वेश्चन था। नावधारा से नहीं था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं था, मुझे नहीं मिला। नहीं, बोर्ड मार्क कैलकुलेशन बोर्ड मार्क्स से थे, रीजनिंग में थे 2 क्वेश्चन। अच्छा। चलो ठीक है। ठीक। आप थोड़ा सा ऐसे बताइए। बच्चों को आप भी बोला करो। हाँ, ठीक है। आप थोड़ा ये बताइए इसमें एडवांस में क्या कैसा है? मेरा पेपर हो नहीं पाया ठीक से। मैं बताऊं, मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरा जो फॉर्म फेल हुआ है उसमें हिंदी की जगह कन्नड़ लैंग्वेज आई है जो ऑपरेट का, तो कन्नड़ तो मुझे समझ में आएगी नहीं। और पिछली मेरी भाषा हिंदी है, और मैंने फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में किया है, जितना मुझे समझ आया उतना मैंने उसमें कर दिया है। अच्छा। ठीक, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ बता बच्चों के लिए। जिस तरह है ऑफलाइन पेपर का समझ में आता है कि सेंटर 100-200 किलोमीटर दूर भेज दिया, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए बोर्ड को जो भी पेपर करा रहा है बरेली से यहाँ दिल्ली नोएडा थोड़ा नजदीक कर दे बच्चों का, जो सहूलियत हो जावे। उसमें इस बात को चाहिए। बिल्कुल पहुंचेगी। आप बताओ भाई, थोड़ा और बताओ यार, बताओ आप क्या? करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, भारत का T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था। तो वो अहमदाबाद था, और 4 ऑप्शन थे। तो उसमें मैंने तो शायद अहमदाबाद या क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रीजनिंग में समय थोड़ा कम लग रहा है। रीजनिंग बहुत इजी थी। सेटिंग अरेंजमेंट थे, और सेटिंग अरेंजमेंट से, और क्या बोलते हैं, ब्लड रेशन थे, और सीरीज। हाँ, सीरीज नंबर सीरीज वाला था। हाँ, कोडिंग बता। हाँ, कौन सा जोन है आपका? मेरा गोरखपुर जोन है। गोरखपुर। कितने की अटेम्प्ट आपने? मैंने करे हैं 72। अच्छा, एडवांस में से क्या कैसा है? एडवांस मैंने नहीं करा। त्रिकोणमिति आई। ठीक भाई। हाँ, और क्या नाम है उस पर घन घनाप पे भी क्वेश्चन आए। आपसे कुछ और? घन घनाप पे भी क्वेश्चन आए। और क्या नाम है हमें, और एडवांस में मतलब ठीक आए, इतनी भी सरल ना आई। हाँ, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन आए, त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने को आयो। जोन भाई मारा हुआ मुंबई। अच्छा, ये मुंबई। आप बताओ आपका क्या है? अच्छा, ये बताओ जोन के जो सवाल हैं इन पे क्यों हंस रहे हैं जोन?
अरे भाई अभी ट्रेंडिंग में चलना रहा, कोई बतावे कौन है? आंसू आया हूँ, कोई बतावे वो जॉन बहन से जॉन ही ना मेरा जॉन बरेली है, कोई कोई अपने गांव का नाम बतावे। सबसे खतरनाक बंदा जो परसों तरसों आया था, वो आपने पूछा भाई जोन कैसा है, तो बोला जोन 2, आपने बोला जोन 2, आपको हंसी आ गई तो कह रहा है अरे आप होपलेस मत होइए, आप सवाल पूछिए जो पूछना है। देखा है आपने? भैया वीडियो डेली देखते हैं उस पर यूट्यूब पे। मैं बताऊं ना, वो भैया सब देखिए ऐसा है, आपका जो रिव्यू लेने का तरीका है वो एक जो नॉलेजेबल बंदा होता है, ये नहीं माइक पकड़ के आगे यहाँ पे क्या आया, खुद को कुछ पता ही नहीं है। आप क्या है, अगर कैंडिडेट अगर मान लो अपना वो नहीं बता पा रहा है कि भाई क्योंकि पेपर दे के आता, बहुत एकदम पजल माइंड होता है उसका, ठीक है। अब आप उसको ऑप्शन देते हो, आप उसको कंटेंट बता दो कि हाँ भाई ये आया, इस सब्जेक्ट में ये आया, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आया, तो कैंडिडेट को चीजें याद आती हैं। तो आपका जो रिव्यू लेने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है, और मैं तो आपको मतलब परमानेंटली कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, और अब 2-4 दिन पहले सब्सक्राइब भी मैंने कर लिया। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत वही, मैं भी इसी लाइन से रहा हूँ यार, मैं यूपीएससी जी नहीं यही। आपको कैसा? मेरा एग्जाम जो है वो शिफ्ट 3 में है, मैं सिर्फ आपको देखने और आपसे एक लाइव इंटरेक्शन करने के लिए अभी आया हूँ। एग्जाम मेरा 3rd शिफ्ट में है। बहुत बढ़िया। बाकी मैं अपनी वीडियो देखा, ठीक है, बाकी मैंने बताया आपसे एग्जाम के बाद। ठीक सब कुछ हो गया दोस्त, है ना? अच्छा लगा पेपर है? हाँ बढ़िया है, बढ़िया। आप मुंबई जोन आपका गोरखपुर जोन है। ठीक है दोस्त, कितने किए आपने? मैंने 81 किए, ठीक है दोस्त। और कोई बोलना चाहेंगे यार? स्टूडेंट प्रेप नाम है आपका, कैसा क्या रहा? पेपर आएगा आपका बताइए। नहीं अभी देने जा रहा हूँ। आप? मेरा 3rd शिफ्ट में है अभी। हो गया? अभी नहीं, जाएंगे। आप? हो गया। आपको कैसा लगा? थोड़ा इधर आइए। सही लगा। कितने क्वेश्चन किए आपने? 98 98 किए। तो ये बताओ कौन सा टॉपिक ज्यादातर मैथ में आ रहा है, क्या कैसा? ये रीजनिंग, करंट अफेयर, अच्छा, जोन के सवाल आते हैं। जोन कौन सा है आपका? गोरख। कितने उससे पहले भी दिया था आपने? हाँ वो बहुत पहले दिया था। अच्छा ये बताइए, इसमें एज लिमिट का क्या कैसा है? कुछ 38 है कि 40 के आसपास है? तो आप पहले भी पेपर दिए, 1-2 बार दिए कि ये लास्ट है आपका? 2 साल है। 2 साल अभी बाकी है। अच्छा, इसी की तैयारी है कि कुछ और भी कर रहे हैं? क्योंकि यार बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ जो काफी समय से तैयारी में है, फिर भी जॉब नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला है, तो आप क्या कर रहे हैं अभी इसके अलावा? हम तो इसके अलावा अपना काम करते हैं। अपना काम करते हैं। चलो ठीक है, उम्मीद है हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सारे के सारे लोगों से हमने बात की है, जोन जाना और पेपर के बारे में जाना, और करंट अफेयर्स कैसा क्या आ रहा है, साइंस, मैथ, रीजनिंग का क्या लेवल है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं अगली शिफ्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।